क्या जीवन के सत्य को, धर्म को, शिव को वही अच्छे से समझ सकता है जिसके पास आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हो। अब तक आईआईटी बॉम्बे से सैकड़ों विद्यार्थी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके हैं, लेकिन सत्य का ज्ञान सिर्फ एक को ही क्यों हुआ? शैतान के रूप में जो माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा? भारत की जनता आईआईटी और आईआईएम के पीछे पागल हो रखी है। अगर ओसामा बिन लादेन आईआईटी से होता तो भारत की जनता के सामने उसे आतंकवादी ठहराना मुश्किल हो जाता। भारत के लगभग हर माता पिता का सपना है कि उनके बच्चे आईआईटी आईआईएम जैसे कॉलेजेस में जाएं, लेकिन इन कॉलेजेस में लिमिटेड सीट्स हैं और बच्चों की संख्या है अनलिमिटेड। ऐसे में अगर भारत की जनता किसी को आईआईटी आईआईएम में जाता देखती है तो उन्हें भगवान का स्वरूप मान बैठती है। अगर कोई साधु वेशधारी आपको सड़क पर मिल जाए और बोले कि शिव ही सत्य है तो आप बोलोगे बाबा ये तो हमें भी पता है। लेकिन अगर वह साधु वेशधारी बोले कि मैं आईआईटी से पास आउट हूं और फिर बोले कि शिव ही सत्य है तो आप उनके पैर पकड़कर बैठ जाओगे। बाय द वे, अंत तक जाते जाते अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आईआईटी में कई प्रतिभावान विद्यार्थी हुए जिन्होंने अध्यात्म की राह को चुना। स्वामी मुकुंदानंद, जिन्होंने आईआईटी दिल्ली से पास आउट होने के बाद आईआईएम कलकत्ता से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर अध्यात्म की राह पर चल पड़े। आगे जाकर कृपालू जी महाराज के शिष्य बने और आज लाखों लोगों को सत्य की ओर, अध्यात्म की ओर ले जा रहे हैं। संकेत पारिक आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हैं जिन्होंने अमेरिका में अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़ दिया और जैन धर्म में दीक्षा लेकर बन गए सन्यासी और निकल गए सत्य की खोज में। अविरल जैन आईआईटी बीएचयू से पास आउट, अपने सक्सेसफुल करियर को छोड़कर जैन धर्म के अंतर्गत संन्यास लिया और निकल गए सत्य की खोज में। स्वामी विद्यानाथानंद आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएशन किया और आगे चलकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पीएचडी की डिग्री ली और रामकृष्ण मठ में जाकर दीक्षा लेकर बन गए साधु। ऐसे सैकड़ों महान साधु और साधक हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़कर बाद में सत्य की खोज के लिए संन्यास के मार्ग पर चल दिए। लेकिन हमारे अभय सिंह इन सबसे अलग हैं। इतने आईआईटी वाले साधुओं में से ऐसा कोई साधु नहीं होगा जो ये बोलता होगा कि मेरे सवाल का जवाब मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देखो। हाँ, ये सब डाला हुआ है यार, मैं बोला ना, और इंस्टाग्राम खगा लो और डीप जाओ उसके अंदर, पुरानी रील्स देखो सारी चीज़ें एक एक करके कि हाँ कब मैंने कैसे डाली, पूरी स्टोरी डाली हुई है ऐसे वाले अलग अलग टाइप की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने इंस्टाग्राम पेज को प्रमोट करना गलत बात है, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं वैरागी हूँ और अपने इंस्टाग्राम पेज को प्रमोट करे तो ये वैरागी के लक्षण नहीं है। इनमें से कोई भी आईआईटीएन साधु अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए व्यसन का सेवन नहीं करते, क्योंकि वे सत्य की खोज में निकले हैं, व्यसन की खोज में नहीं। लेकिन मैं चाह कर भी अभय सिंह की इस व्यसन की खोज, मेरा मतलब सत्य की खोज पर सवाल नहीं उठा पा रहा, क्योंकि मेरे पास आईआईटी की डिग्री नहीं है। और जब इनसे पूछा गया कि अगर ये वैरागी हैं तो इन्हें नशा करने का एडिक्शन क्यों है, तो अभय सिंह ने एडिक्शन की जो परिभाषा बताई वो आपके होश उड़ा देगी। रिपीटिशन है किसी चीज का, वो नीड के अंदर उसका रिपीटेशन कराना वो एडिक्शन है। उनके अनुसार नीड का रिपीटेशन करवाना एडिक्शन है। मतलब भोजन करना, पानी पीना, ये सब आपकी जरूरत है, और अगर आप डेली भोजन करते और पानी पीते हैं तो आपको एडिक्शन है। रोज सोना भी एडिक्शन है, और इनकी एडिक्शन की परिभाषा के अनुसार नंबर 1 करना, नंबर 2 करना भी एडिक्शन है। यह तो हद ही हो गई। इनकी स्पिरिचुअलिटी में सांस लेना भी एडिक्शन है और हमें सांस लेना छोड़ देना चाहिए। कि तुम अपनी सांस को भी छोड़ दो, क्योंकि वो एक्चुअल में इस चीज को मानते हैं कि सांस भी एडिक्शन है। ये कौन से आध्यात्मिक ग्रंथ में बोला है भाई? जब अभय सिंह से बोला गया कि सिगरेट, गांजा, स्मोकिंग ये हानिकारक है, तो भाई साहब बोले कि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वह भी तो हानिकारक है, फिर भी हम गाड़ियां तो चला ही रहे हैं। अब ये तुमको पता है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, तो इतने सारे पूरा इतना पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करके तब नहीं समझ में आती थी, तब ये तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी? अभय सिंह जी ने तो सिगरेट पीते पीते खुद को कल की अवतार तक घोषित कर दिया। अब मैं बाबा आपको बोलूं कि इंजीनियर मैं आपको बोलूं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। कल की उसके बाद प्रभास और अमिताभ बच्चन भी शायद सोच में पड़ गए होंगे। And I don't know what to say. हार्डी संधू के बाद अगर कोई बिजली चमका पाया है तो वो है अभय सिंह। समय मिल सकती है अगर जब कल की आ चुका है। What are the indications? बिजली भी चमकाई थी मैंने ऋषिकेश में, इतनी सारी लाइटिंग वाइटनिंग कराई है, सब कराया, सुपर नेचुरल पूरा माहौल बना दिया, बारिश करा रहा हूँ। किम जोंग उन के बाद अभय सिंह इकलौते ऐसे इंसान है जो ये बोलते हैं कि वे पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना, अपने वर्ल्ड को खत्म कर सकते। और इंडिया को क्रिकेट मैच जिताने वाले भी यही हैं। क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ देखा था मैंने बीच में, इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था। आप जिता देते हैं यहाँ बैठ के?
आज तक ऐसे कई साधु हुए जो अपनी माता पिता की सहमति के बिना साधु बने, और माता पिता के साथ वैचारिक मतभेद होना भी संभव है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कोई सत्य का खोज करता देखा जिसका कर्तव्य है सभी में शिव को देखना, और वो अपने ही माता पिता को शैतान बताता हो? शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा? एक जगह तो अभय सिंह ने भगवान आदि शंकराचार्य के निर्वाण षटकम का हवाला देते हुए कहा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, और बोलने लगे मैं ही शिव हूँ। लेकिन वो भूल गए कि निर्वाण षटकम लिखने वाले आदि शंकराचार्य ने गुरु अष्टकम भी लिखा था, जिसमें उन्होंने गुरु के महत्व और गुरु की अनिवार्यता पर जोर दिया। षडंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, मनश्चैन लग्नम गुरु रग्निपद में, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इसका मतलब है, अगर आपके होठों पर सारे वेद हो, वेद के 6 अंग हो, आप कविता लिखने में निपुण हो, गद्य और पद्य की सुंदर रचना करना जानते हो, फिर भी अगर आपका मन गुरु के चरण कमलों में नहीं है तो ये सब व्यर्थ है, इनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अभय सिंह जी तो बोलते हैं कि गुरु मैं खुद ही हूँ। गुरु तो मैं भी हूँ पहले भी। अभय सिंह जी की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ये सेल्फ डिक्लेयर्ड सुपर एनलाइटेंड सोल है। जब मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि मैं एनलाइटेंड सोल हूँ, तो मैं किस चीज की दीक्षा लूंगा बताओ मुझे? इसमें कोई संदेह नहीं कि अभय सिंह का दिमाग बहुत तेज है। वे IIT से पढ़े हैं और बिल के भी कोई बुरे इंसान नहीं लगते। लेकिन विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। जिस साधु ने उनकी मदद की, उन्हीं के लिए वो क्या बोले जरा सुनिए। उसका वो बूढ़ा मतलब सलकी है थोड़ा सा, और बातों ही बातों में खुद ही मान गए कि वो बहुत नशे करते हैं। मेरे सब लोग सोचते हैं ना, मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि मैं जैसे इतने नशे में रहता हूँ, ये सब तो इसको कुछ दिखता नहीं है, ये तो अपनी धुन में रहता है, ये खोया रहता है। बट मेरे को सारी चीज ऑब्जर्वेशन में होती है। सोचिए, कोई तो कारण रहा होगा कि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर प्रखंड विद्वान अवधेशानंद जी ने उन्हें वहां से जाने के लिए बोला। लेकिन मैं अभय सिंह पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरे पास IIT की डिग्री नहीं है। मुझे यह भी पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद लोग कमेंट्स में आकर मुझे भर भर की गालियां देंगे, क्योंकि न्यूज वालों की कृपा से अभय सिंह को बहुत ज्यादा सहानुभूति मिल चुकी है और हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम अभय सिंह के विरोधी नहीं है। अभय सिंह का दिमाग वाकई तेज है और उनके अनुसार उनका बचपन घरेलू हिंसा का शिकार भी बना था। इसके लिए हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन सनातन की आड़ में मनमर्जी करना ठीक नहीं। धर्म की आड़ में तेज बुद्धि का फायदा उठाकर लोगों की श्रद्धा के साथ खेलना ठीक नहीं। शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, फिर हम अभय सिंह की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमारे सामने मुद्दा अभय सिंह का है। जब किसी और का मुद्दा होगा और हमें लगेगा कि गलत हो रहा है, सत्य को छिपाया जा रहा है, तो हम फिर से बोलेंगे, सत्य को सामने लाएंगे, क्योंकि सत्य को जानना और समझना आपका हक है। अगर आपको हमारे विचार सही लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या अभय सिंह को धर्म का ध्वजारोहक बताना ठीक है।